हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जिन भाइयों का अभी एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें और अंकुर क्लासेस चैनल पे आ जाएं, क्योंकि अंकुर क्लासेस चैनल पे कोई भी एग्जाम, स्टेट एग्जाम हो या एनटीपीसी की हो, तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज है 26 मई, तो 26 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास के माध्यम से वो हम इस क्लास में समझेंगे और करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया है। इंटेलिजेंट ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष चुना गया है। चुना गया है। तो अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंटेलिजेंट ब्यूरो का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो तपन कुमार को, तपन कुमार डेका को। पूरा नाम इनका तपन कुमार डेका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंट ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया है। अभी हाल ही में यूपीएससी का भी अध्यक्ष किसी को चुना गया है। तो जो यूपीएससी के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं उनका नाम अजय कुमार है। यूपीएससी इसी से संबंधित है तो हम बता दें, यूपीएससी का या यूपीएससी के नए अध्यक्ष अजय कुमार को बनाया गया है। किससे बनाया गया है? तो अजय कुमार को बनाया गया है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विश्व, लिखते चलेंगे, हाल ही में किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य विश्व की पहली स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाए किसने जारी किया है? तो WOAM ने किया है। WOAH ने किया है। इसको लिख लेंगे, किसने जारी की है ये रिपोर्ट? तो WOAH ने जारी की है। अब WOAH क्या होता है? तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसके बाद हमारा अब बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछ सकता है जो WOAH है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में एक स्थान है जिसको हम जिनेवा के नाम से जाने जाते हैं। तो जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की
ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बैठक कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ब्राजील। कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ब्राजील में आयोजित हुई है। अब ब्राजील आ गया तो आपको बता दें जो कॉफी का जब सबसे बड़ा उत्पादन, जब क्वेश्चन आता है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो हमारा सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या होता है, आंसर क्या होता है? ब्राजील। अब ब्राजील आ गया तो जान लेंगे कि ब्राजील की राजधानी क्या है। कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या है और वर्तमान में यहाँ की करेंसी क्या है? वर्तमान में करेंसी क्या है? सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील की कैपिटल की, तो ब्राजीलिया। इसकी कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। अब बात करते हैं यहाँ की जो मुद्रा है वो है ब्राजीलियाई रियाल है। क्या है? ब्राजीलियाई रियाल चलता है यहाँ। इसके बाद हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में विश्व किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित हुआ है? हाल ही में किस शहर में किस शहर में विश्व स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य सभा, इसको कोष्टक में लिखेंगे WHO, विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित हुआ है? सत्र आयोजित हुआ है। आयोजित हुआ है। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस शहर में आयोजित हुआ है? तो जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में आयोजित हुआ है। जिनेवा में आयोजित हुआ है। अब जिनेवा आ गया तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि जिनेवा में और किसकी हेडक्वार्टर स्थित है। अभी ये क्वेश्चन आया था कि हाल ही में किसके द्वारा विश्व की पहली स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई है? तो हमारा आंसर क्या था? वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ एनिमल हेल्थ। तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ स्थित था? तो जिनेवा में स्थित था। अब जिनेवा में और किसका हेडक्वार्टर स्थित है? तो WHO का। किसका स्थित है? WHO का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है जो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। और आपके जितने भी दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो उनको आप जरूर शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किस राज्य में हाल ही में किस राज्य में हाल ही में किस राज्य में यूथालीना मलक्काना यूथालीना मलक्काना नामक नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। नई प्रजाति खोजी गई है। खोजी गई है। क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस राज्य में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आप कभी भी साइंस का यदि पर्सनल पेपर देंगे तो देखेंगे, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि वह राज्य कौन सा है जहां भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सूर्य सबसे पहले उदय होता है। तो उस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में और जान लेंगे कि इसकी राजधानी क्या है। यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। वनडे एग्जाम में बेसिक चीजें आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो पेमा खाटू यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। पेमा खाटू। इसके बाद बात करते हैं वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो केटी पटनायक। कौन है, केटी पटनायक। केटी पटनायक वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब अरुणाचल प्रदेश से और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको समझेंगे। सबसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना 20 फरवरी को मनाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब मनाई जाती है, तो 20 फरवरी को मनाई जाती है। अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, तो न्योकुम बुलो उत्सव। न्योकुम बुलो उत्सव अभी कहाँ मनाया गया है, तो हाल ही में ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मुकुल देव का हाल ही में मुकुल देव का निधन हुआ है। वे कौन थे, तो जो मुकुल देव थे ये एक अभिनेता थे। क्या थे, एक अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन किया है और बहुत ही अच्छा इनका रोल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किस राज्य में
हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली किस राज्य में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू हुई है। सेवा शुरू हुई है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुई है। अब उत्तर प्रदेश आ गया तो यहां से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है जो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी है ये किन दो नेशनल पार्कों के बीच शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आ जाएगा, एक बहराइच में पड़ता है करतनिया घाट। करतनिया बहराइच के अंदर पड़ता है करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से लेकर पीलीभीत में स्थित दुधवा नेशनल पार्क तक चलती है। कहां तक? पीलीभीत में स्थित दुधवा नेशनल पार्क तक चली है। ये ट्रेन कहां से कहां तक चली है? तो बहराइच में स्थित करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से लेकर पीलीभीत में स्थित दुधवा नेशनल पार्क के बीच चली है। तो आशा करते हैं आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए हैं और आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए अंकुर चैनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।